राजधानी दिल्ली की उपनगरी द्वारका भी पॉल्यूशन की चपेट में तेजी से आती जा रही है, जबकि यहाँ दिल्ली से सबसे ज्यादा हरियाली मानी जाती है। बावजूद इसके पॉल्यूशन को लेकर जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं, उसमें द्वारका भी एक हिस्सा बन जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहना है द्वारका के अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोगों और आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों का। ये बॉर्डर एरिया है और अगर पराली या और अदर इश्यूज अगर थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको, चूँकि हम बॉर्डर पे हैं तो द्वारका को इम्पेक्ट करता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ एयरपोर्ट होना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और जो उससे जो पॉल्यूशन होती है, टर्बाइन फ्यूल जिसको बोलते हैं, उससे जो प्रदूषण होता है वो भी द्वारका को इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए इतनी हरियाली होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है सर्दियों में। एक और वजह मुझे साफ साफ दिखती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिविक एजेंसी विद इन द द्वारका, जैसे कि जल बोर्ड है या आपके एमसीडी है या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इन लोगों के बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क पे ध्यान नहीं देता, उसको मॉनिटर नहीं किया जाता। रोड की जो खुदाई होती है उसमें जो डस्ट बनते हैं, तो अब किसी ने अभी जल बोर्ड ने कुछ काम किया, फिर एमसीडी ने उसको खो दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें द्वारका के पोल्यूशन को बढ़ा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की समस्या हो रखी है इस समय। लास्ट ईयर हमने देखा था जो पोल्यूशन जो है नवंबर में आता था वो अक्टूबर में आ गया है। सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कार्य कर रही। पार्क सूने पड़े हुए हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, बड़े बुजुर्ग सारे के सारे बीमार हो रहे हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी हल नहीं निकाला जा रहा। क्या किया जाए, हम किसके पास जाके इसकी दुहाई भी दें, कुछ समझ नहीं आ रहा। चैम्बर बनी हुई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप पार्क में देखेंगे तो कोई भी आदमी नहीं है इस टाइम के अंदर। और पॉल्यूशन में सांस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खराश हो रही है, और बड़े बुजुर्गों के लिए दिल्ली रहने लायक ही नहीं है। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसा स्टेप ले कि दिल्ली के लोग दिल्ली में रहे, सारे बाहर भागने के लिए तैयार हैं। प्रदूषण स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर अब से पहले, और सबसे बड़ी बुराई गलत बात यह है कि इधर से प्रदूषण का टाइम आ चुका है। दिसंबर नवंबर के अंदर हर बार देखने में आता है प्रदूषण बहुत ज़्यादा वातावरण करके हो जाता है। इधर से हमारे सारे रोड दिल्ली के जहाँ भी देखो वहाँ रोड तोड़ के मिट्टी मिट्टी कर दिए गए हैं। हम सोए हुए थे, इस टाइम हम सारे रोडों को तोड़ के, और धूल मिट्टी इतनी भरी पड़ी है, शायद ही मेरे को लगता है कि 15-20 दिन के बाद यहाँ रहने के लिए बहुत दिक्कत महसूस होगी सभी को। ड्राई मौसम है, इसमें डस्ट बहुत उड़ रहा है, इजाफा बहुत हो चुका है, जिसका खामियाजा हमारे बुज़ुर्ग और बच्चे ज़्यादा भुगत रहे हैं। अगर हॉस्पिटलों की रिसर्च को देखें तो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। द्वारका में डीडीए लैंड सबसे ज़्यादा वैकेंट है, और अभी दुर्गा पूजा का इवेंट था, हम लोगों ने भी किया था, तो दशहरे के दिन ही महसूस हो गया था, 10वीं के दिन ही, कि पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। डस्ट इतनी ज़्यादा हवा में उड़ रही थी। तो ये जो खाली प्लॉट्स है, इसमें डीडीए ग्रीनरी क्यों नहीं करती? एटलीस्ट छोटे छोटे घास लगा देगी तो उससे पॉल्यूशन लेवल थोड़ा कंट्रोल होगा, क्योंकि द्वारका में ऑलरेडी ग्रीनरी बहुत है। बट जो खाली प्लॉट्स हैं उनका क्या करना है? कंस्ट्रक्शन का मलबा फेंका हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा।